Hello students, today we will start with exercise 1.2 and the name or problem is related with the topic called as relations. So for relations, in a general, we need two things, two person or more than two things. So let us directly switch to the problem. जब रिलेशंस के बारे में दो सेट के बारे में रिलेशंस कैसा होता है वो एक्सप्लेन करना है, उस वक्त मैं वो टॉपिक करूंगी, बट उससे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। सो हम थ्रू प्रॉब्लम ये कंसेप्ट समझने की प्रोसीजर करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉब्लम। ये देखो, इफ x माइनस 1 y प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। नाउ ये देखो, हमने पहले 11 के पहले ये प्रोसीजर की px प्लस qy इज इक्वल टू 4x प्लस 5y। जब दो साइड के बीच में इक्वल टू साइन होता है, इसका मतलब क्या है, ये साइड का x एंड ये साइड का x सेम है एंड इस साइड का y दूसरे साइड के y से सेम है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो फिर मुझको क्या आंसर मिलेगा कि px इज इक्वल टू 4x। सो p की वैल्यू हो गई 4, qy इज इक्वल टू 5y, दैट मीन्स q इज इक्वल टू 5। तो यही लॉजिक हमको ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में लगाना है। सो नंबर 1, x माइनस 1 कॉमा y प्लस 4 इज इक्वल टू 1,2। सो पहले वाले के साथ पहले वाले को कंपेयर करो, सेकंड वाले के साथ सेकंड वाले को कंपेयर करो, क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू, ये माइनस 1 चला गया राइट हैंड साइड में, सो 1 प्लस 1 x इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका पहला आंसर। नाउ y प्लस 4 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ये 4 पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो निगेटिव, y इज इक्वल टू -2। तो आपको क्वेश्चन भी तो यही दिया है कि फाइंड xy एंड xy की वैल्यू मिल गई। नाउ सेकंड, x प्लस 1/3 कॉमा y अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 कॉमा 3/2। फर्स्ट वाले को कंपेयर करो फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को कंपेयर कर दो सेकंड वाले के साथ। सो फिर क्या आएगा, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3, बराबर। ये 1/3 चला गया इस साइड, सो x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3, सो x इज इक्वल टू 0। किसी भी चीज में से उसी चीज को माइनस करते हो तो आंसर 0 आ जाता है। नाउ सेकंड वाला, y/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। फर्स्ट ये 1 को इस साइड दूसरे साइड लेके जाओ, सो इट इज y/3 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1। नाउ यहां हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैं साइड में आपको रफ में दिखाती हूँ, एट द सेम टाइम डायरेक्टली एलसीएम लेके कैसा करना है वो भी दिखाती हूँ। 2 का लिया एलसीएम तो ये 2 चले गए ऊपर, सो इट इज 3 प्लस 2 इंटू 1 2, सो y/3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5/2। 3 यहाँ नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे ऊपर, सो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3/2, सो y इज इक्वल टू 15/2। नाउ ये एलसीएम लेना है, मतलब क्या करना है, ये देखो ये रफ पार्ट है, 3/2 प्लस 1 का मतलब क्या है, इट इज, कुछ भी नहीं लिखा है तो इट इज अपॉन 1।
1 को 2 बनाने के लिए मुझको अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो सेम चीज को मुझको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये तो 3/2 है ही एज इट इज, बट अभी यहां हो जाएगा इट इज 2/2। एंड जब दोनों साइड का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एक बार ही डिनोमिनेटर लिखते एंड ऊपर वाले की एडिशन करते। सो 3 + 2 5, ये हो गया आंसर। या फिर हमने इसके पहले जो सीखा है और एक जो प्रोसीजर है कि डिनोमिनेटर का आप मल्टीप्लिकेशन करो एंड वही नंबर को न्यूमरेटर में ले जाके आप उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये 2 × 1 2, 3/2 + 1/1। सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 1, फिर इन दोनों को लेकर जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 आएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, 2 आएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। सो 3 × 1 3 + 2 × 1 2, सो 3 + 2 5 / 2। वापस आंसर वही है। तो ये हो गए पहले 2 प्रॉब्लम। चलो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। छोटे छोटे से प्रॉब्लम है, छोटी छोटी कंसेप्ट है, तो हम कंसेप्ट के हिसाब से करेंगे। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैडम पहले क्यों नहीं बता देती। अगर मैं पहले ही पूरी थियोरी बता दूं एंड फिर ऐसे बोलूं कि वो नहीं, कि हमने दूसरे दिन पढ़ा था फिर वो तीसरे दिन की थियोरी, उससे अच्छा है एक एक थियोरी उसके ऊपर के प्रॉब्लम। अभी ये क्या है, देखो यहाँ देखो, ये दिया है इट इज A × B, B × A × A, B × A। इसका मतलब है ए सेट का बी सेट के साथ रिलेशन है। ये क्रॉस का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं, ए सेट का बी सेट के साथ रिलेशन, बी सेट का ए सेट के साथ रिलेशन, ए सेट का ए सेट से ही रिलेशन। तो वो कैसे ढूंढना है, ये देखो, इट इज अगेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड। सो नंबर 3, ए लिखो पहले, इट इज ABC, फिर B लिख दो x, y। ना मुझको पहले क्या ढूंढना है, A का B से रिलेशन, रिलेशन ऑफ A to B। तो ये बनाओ एक सेट का साइन। अभी क्या करना है, A दिया है ABC एंड B है XY। पहला कौन है, A, मतलब A का हर एक B के साथ पेयर बनाओ। सो मैं पहले लिखूंगी AX AY, फिर B के साथ BX BY, फिर C के साथ इट इज CX एंड CY, एंड ये हो गया रिलेशन ऑफ A to B। सो A, X B को सॉरी A, Y, ये हो गया A एलिमेंट, फिर B BX BY, फिर C CX CY। समझ में है? सो इट इज क्वाइट इजियर वन। अभी एक का B से रिलेशन हो गया, अभी B का A से रिलेशन, मतलब पहले वक्त B वाला नंबर लिखना है एंड फिर A वाला। सो ये है XY, ये है ABC। सो इट इज XA XB XC, YX सॉरी YA YB YC। ये हो गया B का A के साथ रिलेशन। नाउ A का A के साथ ही रिलेशन, मतलब ऊपर वाला साइड भी A है एंड जिसके साथ रिलेशन लेना है वो साइड भी A ही है। अभी देखते A का A के साथ रिलेशन, B का B के साथ रिलेशन, A क्रॉस A। A क्या है, ABC, वापस A क्या है, ABC। सो AA
ए बी ए सी, बी ए बी 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 सी, सी ए सी बी सी सी। ये हो गया ए के साथ रिलेशन। सो अभी बी का बी से रिलेशन शायद आप कर पाओगे, तो वो पार्ट आप कंप्लीट करो। बी का बी के साथ, बी है एक्स वाई, ये बी है एक्स वाई, एक्स 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 वाई, एक्स 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 वाई, वाई एक्स वाई वाई, ये हो गए बी क्रॉस बी। तो अभी करते सेम लॉजिक लगा के प्रॉब्लम यूजिंग नंबर्स। सो इट इज पी क्यू, पी इज 1 2 3, क्यू 6, 4। आपको क्या दिखा रहा है? पी का क्यू के साथ रिलेशन, मतलब पहले आना चाहिए पी, फिर आना चाहिए क्यू। तो इट इज 1 6 1 4, 2 6 2 4, 3 6 3 4। एंड ये हो गया रिलेशन ए पी का क्यू के साथ। सिमिलरली क्यू क्रॉस पी और क्यू रिलेशन ऑफ क्यू टू पी, ये आप देखो पहला क्यू आएगा, क्यू का रिलेशन बनाओ हर एक एलिमेंट पी में से जो है वो। सो इट इज 6 1 6 2 6 3 4 1 4 2 4 3। तो ये पार्ट आप कंप्लीट कर लो ना। अगर आपको पहला वाला क्रॉस का पार्ट समझ में आ गए तो वो ही एज इट इज आपको यहां करना है। देखो पहले उन्होंने क्या ढूंढने को बोला है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। दैट मीन्स पहले आपको ये तो ढूंढना है, फिर आप ए क्रॉस कर सकते हो। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी ढूंढते। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ कॉमन पार्ट लिखो। तो देखो बी सेट एंड सी सेट, कॉमन क्या है? 5 6। सो यहां करते हैं थोड़ा रफ वर्क। बराबर। ए क्या क्या है? 1 2 3 4। बी इंटरसेक्शन सी है 5 6। इस सेट का इस सेट के साथ रिलेशन बनाना है। सो इट इज इक्वल टू सेट 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 सॉरी 6 1, उल्टा किया मैंने, 1 6 क्योंकि ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ करना था। 1 6 2 6 3 6 4 6। समझ में आ गया ना? अभी बचे हुए तीनों का मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आपको वैसे करना है। पहले ढूंढो ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब क्या है? आपको ए का रिलेशन बी के साथ ढूंढना है। सो इट इज यहां ये देखो ए का बी के साथ। सो इट इज 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6। सो ये हो गया ये सेट। बराबर, ये हो गया ए क्रॉस बी। अभी ढूंढो ए क्रॉस सी, मतलब ए का सी के साथ रिलेशन।
सी में क्या है 5 6 सिर्फ, सो 1 5 1 6, 2 5 2 6, 3 5 3 6 and 4 5 4 6। अभी आपको लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन, मतलब अभी ढूंढते है कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। चलो फर्स्ट ये देखो, ये 1 5, यहां भी 1 5, 1 6 1 6, फिर 4 वाला तो नहीं है, 2 5 2 6, फिर 4 तो है ही नहीं, 3 5 3 6 एंड 4 5 4 6। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन, ए रिलेशन विद बी इंटरसेक्शन ए रिलेशन विद सी इज, क्या गया देखो, इट इज 1 5 1 6, 2 5 2 6, 3 5 3 6 and 4 5 4 6। बट ये हो गया आंसर। सिमिलरली पहले प्रॉब्लम नंबर 3 में इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लिखो, बी यूनियन सी क्या आएगा, बी सी का कॉम्बिनेशन, सो इट इज 4 5 6, सी इज 5 6 विच इज ऑलरेडी देयर, तो वापस एक बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसका रिलेशन ले लो ए के साथ एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के आंसर आप ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है देखो, एक्सप्रेस x बाय y, कैसा है x y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, वेयर x कॉमा y बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर म्हणजे संपूर्ण संख्या, एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सो दैट मीन्स देखो ब्लैक पेन होता है वो रेगुलर आपका पेन है, एंड बचे हुए पेन होते हैं वो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। W स्टार्ट कहां से होता है, W स्टार्ट विथ 1, जिसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते तो वो होता है W, सॉरी W में 0 भी आया, संपूर्ण संख्या, सो 0 भी आएगा। नाउ अभी ये पार्ट करते हैं, हमको रिलेशन क्या दिया, हियर x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। अभी देखते हैं एज x स्क्वेयर एंड y स्क्वेयर ये पूरे नंबर है, मतलब पॉइंट में इसका आंसर नहीं हो सकता है, तो देखते हैं कि ये आंसर कब कब आएगा। देखो x y आंसर, क्योंकि ये देखो x y इनकी टोटल 100 आनी चाहिए, तो अगर x 0 तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, मतलब y स्क्वायर की वैल्यू 100, तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, मतलब ये 10 होना चाहिए। सिमिलरली बराबर उल्टा, अगर y 0 है तो ये 10 हो जाएगा, मतलब मुझको 2 नंबर तो मिले। उसके बाद हमको ट्रिगोनोमेट्री का वो ट्रायड पता है, जरा ट्रिपलेट मंत्र कि 2 3 5 6 8 10, अगर x की वैल्यू 6 है तो ये 8 हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, तो अगर ये 6 होगा तो ये 8 होगा। बाकी आप x के भी कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर कभी भी 100 आएगा ही नहीं, आंसर हमेशा नहीं तो y का पॉइंट में आएगा। तो अभी मुझको एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, ये देखो x इज इक्वल टू
x क्या कहेगा 0 10 6 8 मतलब 0 6 नहीं, हमको XY नहीं चाहिए, हमको ऑर्डर पेयर चाहिए। देयरफॉर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर मतलब किसी भी पॉइंट को x, y में लिखना, इट इज कॉल्ड एज ऑर्डर पेयर। सो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज, जब x 0 होगा तो y 10 होगा। When x is 10, y is 0. When x is 6, y is 8. And when x is 8, y is 6. और कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। सो इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर में लिखना। तो हमने आज क्या क्या किया, देखो हमने पहले जो रिलेशन होता है एक्स वाई में, ये देखो ये ऑर्डर पेयर है 1, 2 है, 1/3, 3/2। एक्स वाई को एक साथ लिखना, इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 सिमिलर है, वो मैंने दोनों सॉल्व करके दिए। क्वेश्चन नंबर 3 4 ये भी दोनों सेम है, थर्ड मैंने पूरा सॉल्व करके दिया, फोर्थ का मैंने P रिलेशन टू Q दिया है, Q रिलेशन टू P आपको ढूंढना है। प्रॉब्लम नंबर थर्ड में वापस इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स यूज किया है। तो पहले जो इंटरसेक्शन या यूनियन है ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करो एंड फिर उसका दिए हुए सेट के साथ रिलेशन ढूंढो। एंड द लास्ट वन इज, आपको दिए हुए क्वेश्चन को x, y के फॉर्मेट में लिखना है, मतलब आपको x एंड y की वो वैल्यू ढूंढनी है जो सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को, x² + y² = 100। तो मैंने पहले रफ में वो कौन से नंबर हो सकते हैं वो ढूंढ लिए। एंड फिर देखो इसमें ऐसा नहीं लिख सकते कि x की पहली पूरी लाइन लिखी फिर y की पूरी लाइन लिखी, 0 के साथ 10 आया तो ही आंसर 100 आएगा, 0 के साथ 0 आएगा तो 100 कैसे आएगा आंसर। तो फिर वो एक्स वाई की कंबाइंड पेयर कौन सी थी, 0 10 10 0 6 8 एंड 8 6। एंड ये यहाँ हमने कंप्लीट किया पहला वाला पार्ट। चलो अभी करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो आपको A दिया है 6, 8 एंड B सेट में है 1 3 5। आपको R लिखना है। R कैसे है, R A, B है। A कहां से लेना है आपको, A को लेना है आपको सेट A में से, मतलब ये A होगा इसमें से, B होगा सेट B में से। तो पहले मैं सब ऑर्डर पेयर तय करती हूँ। सो देखते क्या क्या ऑर्डर पेयर है। A क्या क्या है 6 8, सो 6 1 6 3 6 5 8 1 8 3 एंड 8 5। ये हो गई ऑर्डर पेयर। जो मुझको A, B चाहिए था वो तो मिल गया। बट रूल क्या है, R क्या है, R A, B ही है, बट इस तरह से कि A - B का आंसर इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर सम संख्या, जिस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो या तो पूरा आंसर आता है, या फिर जिसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 रहते हैं उसको इवन नंबर कहते। तो फर्स्टली पहले A - B ढूंढते, क्या क्या आएगा देखो, A - B। फर्स्ट 6 - 1 it is equal to 5, 6 - 3 3, 6 - 5 1, 8 - 1 8 - 3 8 - 5, so it is equal to 7 5 3। so मुझको R चाहिए A - B जो इवन नंबर है, तो 5 3 1 7 5 3 कोई भी इवन नहीं है, मतलब इसके अंदर
ऊपर वाली ऑर्डर पेयर में से कोई भी, ये एक भी एलिमेंट आ नहीं सकता है, एंड जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। तो ये हमने प्रूव करके दिखाया। नाउ करते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। अभी डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है? जब भी कभी भी आपको एक ऑर्डर पेयर देंगे x, y, तो जो ये पहला पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एज अ डोमेन, एंड ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एज अ रेंज। ठीक है, तो उसी का यूज करके ये 3 एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। चलो कुछ उसको नाम दे देते। लेट कैपिटल ए क्या है, a, b, सच दैट a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नैसर्गिक संख्या, a लेस देन 6, a 6 से छोटा होना चाहिए, b इक्वल टू 4, मतलब b की वैल्यू स्टैंडर्ड 4 है। तो पहले नेचुरल नंबर कौन से होते हैं वो देखते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1, 2, 3, 4 डैश 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 इंफिनिटी, मतलब आपको नेगेटिव नंबर लेना ही नहीं है। सो दैट मीन्स a की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, a इक्वल टू 1 चलेगा, 2, 3, 4, 5 बस, क्योंकि a 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए, तो ये हो गई a की वैल्यू। b स्ट्रिक्टली दिया है कि इसकी वैल्यू 4 ही है, यहां कुछ भी चेंज नहीं है, तो फिर कैपिटल A आप कैसे लिखोगे, इट इज 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4 एंड 5, 4। ये हो गया आपका रिलेशन। नाउ जो पहला पार्ट होता है ये वाला, ये होता है डोमेन, सो यही आ गया डोमेन। एंड जो दूसरा पार्ट है ये वाला, ये आ गया रेंज, सो रेंज इज 4। सो डोमेन लिखते हो कैसे लिखेंगे इसको दिखाएंगे सेट का साइन। सो यहां रेंज क्या है, सिंगलटोन सेट, जिस सेट में सिर्फ एक ही नंबर हो उसको सिंगलटोन कहते हैं। चलो अभी इसका सेकंड वाला करते हैं। सेकंड क्या दिया, a, b सच दैट, इसको नाम ले लेते b, a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अभी हमको पता है 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू 12। तो अभी तो मैं यहां डायरेक्टली ही b लिख सकती हूं। देखो a1 होगा तो ये 13 होना चाहिए, सो दैट 11 होना चाहिए, सो दैट 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 12। इट इज 2, 10, 3, 9, 4, 8, 5, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 5, 8, 4, 9, 3, 10, 2, 11, 1। देखो ए बी की टोटल करके देखो हमेशा 12 आती है। सो जो पहला नंबर होता है वो होता है डोमेन। सो डोमेन इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड रेंज क्या आएगा, रेंज भी तो वही आएगी 11, 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हो गया डोमेन रेंज। थर्ड, अभी यहां तो उन्होंने सेट ही दिया है, सो देखो 2 4 2 5 2 6 2 7। सो पहला वाला पॉइंट डोमेन, इट इज 2 2 2 2, बट हमको पता है कि सेट में हम रिपीटेशन नहीं लेते हैं, दैट मीन्स एक बार ही 2 लिखना है। तो ये हो गया डोमेन। एंड रेंज, रेंज होती है नेक्स्ट वाला पार्ट, मतलब ए होता है हमेशा डोमेन एंड बी वाला पार्ट होता है, वो होता है रेंज। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। एग्जैक्टली सेम वे से क्वेश्चन नंबर 8 लिखना है। राइट द रिलेशंस इन द रोस्टर फॉर्म, मतलब कॉमा करके आपको पहले आर लिखना है एंड फिर आपको डोमेन एंड रेंज लिखनी है। करते हैं। नंबर 1, R1 is equal to a comma a square. A is a prime number less than 15. A क्या है? A is prime number, मूल संख्या जो 15 से छोटी है। सो A की पहले कौन सी वैल्यू आ सकती है वो देखो। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जिस नंबर को आप सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड करते हो या एक से डिवाइड करते हो तो उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। सो 2 3 5 7 फिर 9 नहीं 10 नहीं 11 13, ये हो गए प्राइम नंबर। तो अगर मुझको ए मिल गया तो मैं उससे ए स्क्वेयर भी ढूंढ सकती हूँ। सो ए स्क्वेयर इज 2 का स्क्वायर 4 9 25 49 11 का 121 13 का 169। अभी मुझको ये पहला वाला पार्ट मिल गया है, मुझको सेकंड वाला भी पार्ट मिल गया है, तो दोनों को मिला के एक साथ आर लिखो। सो R1 इज क्या है वो? a कॉमा a स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू, ये 2 होगा तो ये हो गया 4, व्हेन दिस इज 3 दिस इज 9, दिस इज 5 25, 7 के लिए 49, देन 11 के लिए 121 एंड 13 के लिए 169। तो ये बन गया आर। नाउ आपको क्या बोला है? राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। सो ये पार्ट भी आप कंप्लीट करो। डोमेन, पहला पार्ट है वो डोमेन है, मतलब डोमेन मतलब ए की वैल्यू लिखनी है। दूसरा पार्ट रेंज है। सो रेंज क्या है? ए स्क्वायर। सो जो सब कुछ ए स्क्वायर है वो सेट में लिखो। ये पार्ट आप कंप्लीट कर दो। सिमिलरली अभी R2 में रफली आपको दिखा रहा हूं, ये करना आपको। ये देखो, ये A है तो ये 1/a। A कैसा है? 0 लेस देन A लेस देन इक्वल टू 5, मतलब A 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। सो इट इज 1 2 3 4। सिर्फ लेस देन का साइन होता तो आप 4 तक ही रुक जाते, बट यहाँ इक्वल टू का भी है, मतलब ये 5 भी आएगा। तो ये वैल्यू आ गई ए की, मतलब आपको मिल गया ये। नाउ इससे ढूंढो 1/a। सो 1/1 इज 1, 1/2 1/3 1/4 1/5, दोनों को मिला के सेट लिखो। पहला वाला पार्ट है वो डोमेन, नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हो गया रेंज।